रजाई में दुबके हुए विनीता ने चाय खत्म की, प्याला बिंदु को ले जाने के लिए आवाज दी। माँ कहाँ है? पूछने पर उसने बताया कि वो छत पर धूप सेक रही हैं। विनीता ने घड़ी की तरफ देखा, 11:30 हो आए थे। कल रात भर वो सो नहीं पाई थी। रात का तापमान तो गिर रहा ही था, साथ ही उसके मन के अंदर सर्द हवाएं चल रही थी जिन्होंने उसे सोने ना दिया। रोहन की याद आ रही थी। बड़े मुश्किल से मन को समझाया, ये नरम होने का समय नहीं है। आज वो नरम पड़ेगी तो ताउम्र झुक कर रहना पड़ेगा। आखिर वो पुराने जमाने की लड़की नहीं है। शादी को सिर्फ 11 महीने हुए हैं और यूं रूठ कर मायके आना। ना चाहते हुए भी चिपकी हुई छतों के मोहल्ले में बात निकलती हुई दूर तलक पहुंच चुकी थी। 2 दिन से विनीता की मां परमिला की किट्टी वाली सहेलियां भी हालचाल लेने आ रही थी। परमिला जी हंसती मुस्कुराती सबको चाय नाश्ते के बाद ये कहकर वापस भेज देती थी कि बच्चे हैं, चलता है ये रूठना मनाना। परमिला जी जानती थी अपनी बिटिया को, अपने पापा की लाडली नाजों में पली विनीता यूं तो बहुत समझदार थी, पर बात जब किसी के द्वारा उसके मन पर ठेस की होती तो वह माफी के मूड में नहीं रहती थी। लाग लपेट उसे जरा भी पसंद नहीं थी। सीधी बात और नो बर्दाश्त। जब दिल लगाया और अपनी मर्जी के लड़के को घरवालों के सामने रखा तो कोई ना ही नहीं कह पाया। लड़का हर तरह से परफेक्ट था। धूमधाम से की गई शादी में मोहल्ले की लड़कियों ने रस किया कि इतनी सुंदर प्रेम कहानी और परी कथा जैसे बिना व्यादान की शादी। जाने किसकी नज़र लग गई बिटिया के हंसते खेलते जीवन को। सर्दी में हल्की निकली धूप में परमिला जी अचार की बर्नियों को धूप दिखा रही थी। जाने कब हल्की सी नमी फफूंद को जन्म दे दे। विनीता माँ को खोजते हुए छत पर चली आई। बिंदु को 2 कॉफी ऊपर दे जाने के लिए बोल शॉल ओढ़े छत पर चली आई। बदन को धूप लगी तो मन का सर्द कोना फिर भटकने लगा। उठ गई तू? आ यहाँ बैठ, धूप लगने दे बदन को। तुम जैसी जनरेशन ने टैन के नाम पर धूप से पर्दा कर रखा है। ना शरीर ढंग से काम करता है, ना दिमाग। माँ टैन की बात गर्मी के लिए कहती हूँ मैं। सर्दी की धूप तो गुनगुनी सी लगती है, प्यारी सी। विनीता ने शॉल उतारते हुए कहा। वाह रे वाह, बेचारी धूप के साथ भी दोहरा व्यवहार। वही धूप तुम्हें कभी अच्छी लगे कभी बुरी। अपना मौसम देख उसे फायदेमंद और नुकसानदायक का लेबल दे दिया। बातें करते हुए परमिला जी ने अचार की बर्नियों के ढक्कन खोल दिए। अचार की तेज सुगंध विनीता के नथुनों में गई तो मन तैर सा गया। उस दिन भी ननद रीचा की बर्थडे पार्टी में खाना खाते वक्त उसने प्लेट में ढेर सारा अचार ले लिया था। कारण बस इतना था कि केटरिंग वाले ने कटहल का अचार रखा था जो उसका फेवरेट था। गांव से भी मेहमान आए थे जिसमें रोहन की दादी भी थी। विनीता रीचा के साथ ठाके लगाते हुए खाना खा ही रही थी कि दादी वहीं आ गई। और रोहन की बहू, लगता है खुशखबरी दे रही हो। कैसी खुशखबरी दादी जी? प्लेट में इतना अचार देखते ही मैं समझ गई थी बहुरिया। 1 मिनट, आप क्या समझ गई थी? अच्छा, अरे ऐसा कुछ नहीं है दादी, आप लोगों का अलग ही आंखों से सोनोग्राफी करने का सिस्टम है। साइंस तो अपना वजूद ही खो दे। हंसते हुए विनीता और रीचा खाना खाने लगी। दादी को विनीता का ये बिंदासपन पसंद नहीं आया। ये कौन सा तरीका है रोहन की बहू? 4 जमात पढ़ते ही सब ताक पर दर्द हो, ऐसा क्या अनोखा पूछ लिया मैंने। शादी हुई है, अब औरतों का काम है घर परिवार वंशावली आगे बढ़ाना। हमें क्या पता तुम लोगों के मन में कौन सा खोट है। रीचा के इशारे पर विनीता को समझ आ गया कि दादी ने बात को ज़्यादा ही गंभीरता से ले लिया। अरे दादी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ये बहुत ही प्राइवेट मसला और फैसला है जो मैं और रोहन समय आने पर ले लेंगे। आप खामखा बात को तूल दे रही हैं। एक अचार क्या खा लिया? माय गॉड। विनीता ने प्लेट वहीं रख दी और वहां से चली गई। पार्टी खत्म होते ही सभी घरवालों के हंसते चेहरे अजीब से बने हुए थे। रीचा ननद होने के साथ ही विनीता की अच्छी सहेली भी थी। विनीता के पूछने पर उसने बताया कि दादी बहुत नाराज है और अभी के अभी गांव वापस जाने की जिद पर अड़ी है। रोहन विनीता के सामने खड़ा था।
विनीता, तुम्हें दादी से माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके स्वर में खीज थी। माफ़ी पर कोई गलती बताएगा? मैंने कहाँ कुछ कहा उन्हें। वो अचार का इशू बनाकर मुझे फैमिली ना स्टार्ट करने के लिए कटघरे में खड़ा कर रही थी। मैंने सिर्फ ये कहा कि हम देख लेंगे। क्या गलत कहा रोहन? देखो विनीता, बात सही गलत की नहीं है, बात है कि वो हमसे बड़ी है और उनके अपने तरीके हैं प्यार जताने के, नाराजगी जताने के। अच्छा लगे तो मुस्कुरा देती, बुरा लगा तो तुम चुप रह जाती। क्या जरूरत थी बहस की? बहस? रोहन, मैंने बस एक लाइन बोली थी। बहस तुम कर रहे हो तिल का ताड़ बनाकर। मुझे माफ़ी मांगने में कोई परहेज नहीं, पर गलती तो हो। विनीता, वो बुजुर्ग है, बात समझो। बुजुर्ग है तो खुद ही कहेगी, खुद ही नाराज रहेगी। जैसे मैंने कोई बुजुर्ग देखा ही नहीं। विनीता, रोहन के चीखते ही विनीता अपने कमरे में चली गई। दादी का गुस्सा शांत करा दिया गया, पर विनीता अपना बैग लेकर मायके चली आई। ऋचा ने कितने मैसेज किए कि भाभी आप लोगों की पहली सालगिरह प्लान कर रहे हैं, ऐसे मत जाइए, पर वो नहीं मानी। ए बेटा, कहाँ खोई हो? ये बिंदु कॉफी रखकर गई है, ठंडी हो जाएगी, लो पियो। माँ की आवाज़ से विनीता सपनों से बाहर आई। मूड बदलने के लिए माँ से अचार का पूछने लगी। इतने सारे अचार डाले हैं आपने और अभी तक भरी पड़ी हैं, खाते नहीं क्या? अचार की शौकीन तो तू है, तू चली गई तो कौन खाएगा? अभी नई शादी है ना, इसलिए विदाई के साथ खट्टा नहीं देती हूँ। क्या माँ, कौन से जमाने की बात लेकर बैठ गई? इससे क्या होता है भला? लाओ चखाओ ये करेले का अचार, बड़ा प्यारा नजर आ रहा है। कहते हुए विनीता ने अचार का टुकड़ा मुंह में रखा। उसके चेहरे पर चिर परिचित भाव वापस देख प्रमिला जी को सुकून मिला। कैसा बना है बेटा? परफेक्ट। यू आर टू गुड माँ, जादू है आपके हाथों में। इस बार मैं सब उठा ले जाऊंगी। हाँ, मेरा मतलब है मैं खा जाऊंगी सब। कहते हुए विनीता रुक गई। दोनों तरफ भावनाओं का जवर था। विनीता की आंखें भर आई। बेटा, एक बात कहूँ, तेरा घर है ये, सारी जिंदगी तेरी खुशियों के लिए ही समर्पित की है। किसी ने तुझे यहाँ कुछ कहा क्या? वो घर भी तेरा है। अग्नि के साथ फेरे लेकर कुछ वचन तूने भी दिए हैं परिवार संजो कर चलने के लिए। इतनी जल्दी हार नहीं मानी जाती और यूं घर छोड़ना अपना कर्म क्षेत्र, अपना युद्ध क्षेत्र छोड़ने जैसा है। ये परफेक्ट खटास अचार की विशेषता है, उसी पर अच्छी लगती है। रिश्तों में इतनी खटास की कोई जगह नहीं है, जायका खराब हो जाता है। जब से आई हो रोहन मनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या बड़ा हो गया? बड़े बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं मानते। आपको लगता है मैं दादी से नाराज हूँ? रोहन ने मुझ पर चिल्लाया इसलिए। बेटा, रोहन ने बस दादी का दिल रखने के लिए माफ़ी मांगने को कहा था। तुम दुलार से ही दादी से लिपट लेती। बेटा, बड़े बुजुर्ग घर की छत होते हैं, तपते हैं, कठोर होते हैं, पर उन सबके पीछे उनकी एक ही मंशा है, बच्चों का भला। अब पुराने जमाने की है और सोचो, उन्होंने जिस समाज में जिंदगी बिताई है वहाँ उन्हें सिर्फ वहीं तक छूट थी। उनका क्या दोष उनके ऐसे हो जाने में? शादी के बाद सब परिवार शुरू करने का पूछते हैं, एक बच्चे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह। ये जीवन चक्कर है और आम इंसान की दूरी यहीं घूमती है। तुम वादा करो, ठंडे दिमाग से सोचोगी। तुम्हारे पापा का क्या? उनके लिए तो उनकी लाडो आंखों के सामने है, मतलबी है वो। रोहन का सोच तू, अपनी पहली सालगिरह यादगार बनानी चाहिए। आगे तू खुद समझदार है। माँ वापस अचार को ढक्कन लगा रही थी। धूप अचार पर अपना काम कर चुकी थी। अचार थोड़ी धूप सेक चुका था और थोड़ी गर्माहट विनीता के सर्द ख्यालों को मिल चुकी थी। ठीक है माँ, मैं रोहन से बात करूंगी। कहते हुए विनीता माँ की गोद में दुबक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और रोहन से भी उसने फ़ोन पर ही सुलह कर ली। अब तो वह अपनी पहली सालगिरह धूमधाम से मनाने के सपने संजो रही थी। दोस्तों, एक बेटी के घर को बसाने और उजाड़ने में उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए सभी माँओं से अनुरोध है कि अपनी बेटी को उचित शिक्षा दे,
तभी वह अपने ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर पाएगी। अपनों की सही समय पर दी हुई सही सलाह जादू सी काम करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।